देहरादून में पीएम जीएसवाई के अधिकारियों के साथ बैठक। मंत्री गणेश जोशी ने की बैठक। मंत्री ने सड़कों की गुणवत्ता पर दिया जोर। पूर्व आईपीएस दलीप सिंह कुंवर बने उत्तराखंड के नए सूचना आयुक्त। धामी सरकार ने दी बड़ी जिम्मेदारी। दलीप सिंह कुंवर उत्तराखंड पुलिस में कई महत्वपूर्ण पदों पर कर चुके हैं कार्य। धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे मुख्य सचिव आनंद। बरधम 2027 कुंभ और चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर की बैठक। डीएम और जनपदीय अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। ऋषिकेश में परिवहन विभाग के खिलाफ भड़के परिवहन कारोबारी। बाहरी राज्यों के वाहनों के रजिस्ट्रेशन का किया विरोध। मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी। पिरानकलियर में अवैध नशे के खिलाफ प्रशासन सख्त। अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान। सट्टा के आरोप में एक युवक की गिरफ्तारी हुई। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में पीएमजीएसवाई के तहत सड़कों और पुलों के निर्माण कार्यों का समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने खास तौर पर सड़कों की गुणवत्ता पर जोर देते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में कोई भी लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि मरम्मत कार्यों की भी नियमित जांच की जाए और ठेकेदारों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा मंत्री गणेश जोशी ने भूस्वामियों को मुआवजे के लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करने और निर्माण कार्यों का तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के तहत सरखेत, सहस्त्रधारा, सरोना, कार्लीगाल और इसी के साथ सिल्ला आदि क्षेत्रों में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों को निर्धारित समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के भी निर्देश दिए। और अगली खबर देहरादून से है, जहां पर नए सूचना आयुक्त चुना गया है। जी हां, बता दें, पूर्व आईपीएस दलीप सिंह कुंवर बने उत्तराखंड के नए सूचना आयुक्त। धामी सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। दलीप सिंह कुंवर उत्तराखंड पुलिस में कई महत्वपूर्ण पदों पर कर चुके हैं कार्य। उत्तराखंड इंटेलिजेंस के पूर्व डीआईजी और देहरादून के एसएसपी रह चुके हैं दलीप कुंवर और अपनी कर्तव्य निष्ठा और प्रभावी नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं दलीप कुमार। तो वही दलीप कुंवर के ये आपको बता दें कि करीब 1 वर्ष पूर्व वो सेवानिवृत्त हुए थे और अब एक बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे। चारधाम यात्रा के लिए दूसरे राज्यों के वाहनों का ऋषिकेश में रजिस्ट्रेशन होने से लोकल परिवहन कारोबारी भड़क गए हैं। उन्होंने परिवहन विभाग पर बाहरी राज्यों के मालिकों को लाभ पहुंचाने और लोकल कारोबारियों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। परिवहन कारोबारियों ने इस संबंध में विरोध प्रदर्शन भी किया है। परिवहन विभाग से बाहरी राज्यों के वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं करने की मांग की गई है। चारधाम यात्रा पर छोटे बड़े वाहन संचालित करने वाले परिवहन कारोबारियों ने बताया कि केयर ऑफ के माध्यम से दिल्ली की बसों को उत्तराखंड में रजिस्टर्ड किया जा रहा है, जो कि सरकार गलत है। पहले भी कई बार प्रशासन की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा कर विरोध किया जा चुका है। फिर भी परिवहन विभाग में दिल्ली और अन्य राज्यों की बसों के रजिस्ट्रेशन लगातार किए जा रहे हैं, इसलिए मजबूरी में उनका परिवहन विभाग के खिलाफ आवाज बुलंद करनी पड़ रही है। यदि परिवहन विभाग ने बाहरी राज्यों की बसों को केयर ऑफ के माध्यम से रजिस्टर्ड करना बंद नहीं किया तो परिवहन कारोबारी उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मांग पूरी न होने पर अब देखिए रोष जताया जा रहा है। परिवहन विभाग के खिलाफ जो है परिवहन कर्मचारी है वो लगातार भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। कारोबारियों के अंदर रोष और गुस्सा साफ झलक नजर आ रहा है। मिला
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हमारे ऋषिकेश से दीपक नारंग हमारे साथ जुड़े। दीपक, देखिए, जो कारोबारी है वो लगातार अब विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा इंतजार रहता है क्योंकि यही 3 महीने जो है सीजन के होते हैं जब वो जो है यात्रियों को चारधाम यात्रा पर ले जाते हैं और उनसे जो है अच्छी खासी जो है अपनी कमाई करते हैं। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि उत्तराखंड के अंदर केयर ऑफ के माध्यम से दिल्ली और अन्य राज्य के जो वाहन है उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और वो जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो फिर बसें जो है चारधाम यात्रा पर रवाना होंगी। ऐसे में स्थानीय जो परिवहन व्यवसायी है उनका कहना है कि ये उनके हकों पर ढाका डाला जा रहा है क्योंकि वो लगातार जो है 9 महीने तक इस यात्रा का इंतजार करते हैं और 3 महीने में जो है अपना खर्च निकालने का काम करते हैं। लेकिन हर बार जो प्रशासन की बैठक होती है, चाहे वो डीएम स्तर से रही हो, चाहे कमिश्नर स्तर से रही हो, चाहे पुलिस स्तर से या परिवहन विभाग के स्तर से, उन्होंने इस बात का विरोध किया है कि जो बाहर के वाहन आते हैं उत्तराखंड के अंदर उनको केयर ऑफ के माध्यम से रजिस्टर्ड ना किया जाए और इसका वो लगातार विरोध कर रहे हैं। तो लेकिन अभी 2 बसें जो है दिल्ली से यहाँ पे केयर ऑफ के माध्यम से रजिस्टर्ड होना है, तो इसका उन्होंने विरोध किया और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि ये बाहर के राज्य के जो वाहन संचालक है उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है और जो स्थानीय परिवहन व्यवसायी है उनको उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो वो इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी है यदि बाहरी राज्यों के वाहनों का रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड में बंद नहीं किया जाता है केयर ऑफ के माध्यम से, तो वो जो है आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जो होगी वो प्रशासन की होगी। तो इस मामले पर हमारी पूरी नजर बनी हुई है कि देखना यह है कि परिवहन विभाग जो है जो परिवहन व्यवसायी है उनकी मांगों पर कितना गौर करता है या बिल्कुल नहीं करता है। तो जैसे ही इसमें कुछ अपडेट्स आते हैं हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। फिलहाल यही कहा जा सकता है कि बाहरी राज्यों के वाहनों का यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन का दौर शुरू हुआ है उसका लगातार विरोध यहाँ पे देखने को नजर आ रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस खास जानकारी के लिए। और अगली खबर की रुख करेंगे देहरादून से। अगली खबर है जहां पर अपर पुलिस महानिदेशक कारागार अभिनव कुमार ने मुख्य सचिव आनंद वर्धन से मुलाकात की है, जहां पर बंदियों के सुधार और पुनर्वास को लेकर किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों से अवगत कराया है। तो वहीं कारागार विभाग की नीतियों और कार्यक्रमों के संबंध में समीक्षा बैठक करने का भी अनुरोध किया है। तो आपको बता दें कि विभागीय कार्यों के संबंध में मुख्य सचिव का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। कारागार विभाग पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा, अभिनव कुमार का ये बड़ा बयान। और आगे बढ़ेंगे जहां एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के निर्देशानुसार स्मैक चरस गांजा पीने बेचने और सट्टा खाई बाड़ी करने वालों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। और इसी क्रम में थाना पिरान कलियर क्षेत्र में पुलिस की मुखबिर द्वारा 4 मीनार पीर के पास से सट्टे की खाई बाड़ी के संबंध में सूचना मिली कि सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सट्टे की खाई बाड़ी करते हुए एक युवक को सट्टा पर्चा, डायरी, पेन और 1430 रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर युवक को जेल भेज दिया है। पूछताछ में युवक ने अपना नाम जहांगीर बताया है। युवक रामपुर उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है। पुलिस टीम द्वारा युवक की आपराधिक कुंडली खंगाली जा रही है। और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर हरिद्वार मुख्य सचिव पहुंचे हुए हैं। जी हां, आपको बता दें कि धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे मुख्य सचिव आनंद वर्धन 2027 कुंभ और 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक की। डीएम और जनपदीय अधिकारियों को कई सख्त निर्देश दिए। शासन स्तर पर 7-8 दिन में करे बैठक। कुंभ 2027 को लेकर अभी से करे तैयारियां शुरू। कुंभ को लेकर साधु संतों और महात्माओं के लिए सुझाव लिए और इसी के साथ सुझाव को अमल में लाकर कार्रवाई करें। 4 धाम यात्रा को लेकर व्यवस्थाएं की जा रही सुचारू, मुख्य सचिव का कहना है। तो वही यात्रा को लेकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी। सभी हितधारकों के साथ भी विचार विमर्श शुरू। मौके पर अधिकारी कर रहे निरीक्षण। 2027 में होने वाले कुंभ को लेकर सभी योजनाओं की बनाई जा रही रूपरेखा। हरिद्वार के हित में होगी सभी योजनाएं। मुख्य सचिव ने जूना अखाड़ा स्थित श्री माया देवी मंदिर और कनखल स्थित दक्ष प्रजापति मंदिर के दर्शन किए। देखिए, कुंभ 2027 की तैयारी
मेलाधिकारी, जिलाधिकारी और जो आयुक्त गढ़वाल है उन्होंने प्रारंभ कर दी है, उसी के संबंध में आज थोड़ा विचार विमर्श करना है उनसे। प्लस आगामी 7-8 दिन के अंदर हम शासन स्तर पे भी उस पे समीक्षा और विस्तृत विचार विमर्श करेंगे और हमें आशा है कि 2027 का जो कुंभ हरिद्वार में होगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। अभी तो हम लोग योजना बनाने के प्रोसेस में हैं ये, लेकिन आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो भी योजनाएं बनेंगी वो हरिद्वार शहर के लिए, कुंभ नगरी के लिए बहुत अच्छी होगी। इसमें देखिए जो साधु संत या जो भी हैं हमारे महात्मा, उनसे विचार विमर्श करने के पश्चात ही इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। इसमें चारधाम की यात्रा से संबंधित जितनी भी प्रबंधन व्यवस्थाएं हैं ये सरकार लगातार करती रहती है नियमित रूप से, और इस पे कई स्तरों पर, इनफैक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे भी इसकी समीक्षा बैठक हो चुकी है। अभी हमारे चारों धामों पर अलग अलग सचिव स्तर के अधिकारी भ्रमण पे गए हैं और फिर उसके पश्चात आगामी सप्ताह में हम लोग उस पर फिर से बैठेंगे और उसकी और सुदृढ़ करने की कोशिश करेंगे। और अगली खबर बद्रीनाथ से है, जहां पर जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बद्रीनाथ धाम यात्रा को लेकर निरीक्षण किया है। अधिकारियों के लिए सिलिया बद्रीनाथ धाम यात्रा की तैयारियों का जायजा। डीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश, यात्रा शुरू होने से पहले सभी तैयारियां पूरी करें, पानी, बिजली और संचार की व्यवस्था को दुरुस्त करें। पीआईयू नदी में एकत्रित मलबे का शीघ्र निस्तारण करें। 26 MLD सीवर टैंक पर सुरक्षा दीवार का जल्द निर्माण करें। तीर्थ पुरोहित आवास और हॉस्पिटल के निर्माण में तेजी लाएं। दर्शन लाइन पर बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों के बैठने की व्यवस्था करें। अलकनंदा नदी के तटों पर सुरक्षा के करें पुख्ता इंतजाम। धाम में किए जा रहे कार्यों की प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। लो वोल्टेज की समस्या के स्थायी समाधान को लेकर बनाए योजना। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में पूरा जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने संयुक्त रेकी की है बद्रीनाथ धाम की। तो जो भी नुकसान बर्फबारी से हुआ था इस सीजन में उसका आंकलन किया है। पीडब्ल्यूडी, जल संस्थान, पर्यटन विभाग, जितने भी विभाग यहाँ काम करते हैं सबके कॉन्ट्रैक्टर्स और लेबर मोबिलाइज हो गए हैं। काम स्टार्ट हो गया है और क्योंकि अब 1 महीने से भी कम का समय हमारे पास है तो हमारा प्रयास है कि इसको तीव्र गति से कार्य को पूर्ण किया जाए ताकि श्रद्धालुओं को एक सुगम सुचारू यात्रा का अनुभव हो सके। और अब लगातार हम लोग यहाँ पे आते रहेंगे मॉनिटरिंग के लिए, और जो हमारे जूनियर ऑफिसर्स हैं वो यहीं तैनात हो गए हैं बद्रीनाथ धाम में, तो वो सुपरवाइज करेंगे। डेली रिपोर्ट ली जाएगी कार्यों की। हरिद्वार की रक्सर थाना पुलिस ने एक नशे के सौदागर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 4.32 ग्राम स्मैक बरामद की है। स्मैक बरामद होने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान प्रवेंद्र डोभाल ने बताया कि तस्कर की पहचान उस्मान निवासी पथरी हरिद्वार के रूप में हुई है। आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। फिलहाल आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। और अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर जिलाधिकारी समीन बंसल का एक और पहल देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि डीएम के प्रयासों से एक के बाद एक अभिनव कार्यों को मिल रही है गति। रजिस्ट्री ऑफिस के समीप बना राज्य का प्रथम डेडिकेट ई कियोस्क सचेतक, जहां पर डेडिकेटेड कंप्यूटर कियोस्क के माध्यम से टूटेगा बिचौलियों और दलालों की चेन। वहीं आपको बता दें जनपद देहरादून से शुरुआत हुई है इसकी। सामान्य नागरिक की रजिस्ट्रेशन वेबसाइट ले पाएंगे भूमि संबंधी जानकारी। वहीं जिलाधिकारी समीन बंसल ने किया उद्घाटन। लैंड फॉर फ्रॉड को लेकर रकम करने का भी एक अहम प्रयास है, जो कि ई कियोस्क का नाम रखा गया है सचेतक। डीएम समीन बंसल ने कहा। वहीं परिसंपत्तियों के रिकॉर्ड के लिए भी पोर्टल बनाया गया है। भूमि धोखाधड़ी का मुख्य कारण जनमानस को रजिस्ट्री लैंड रिकॉर्ड की पहले से जानकारी न होना। राजस्व बढ़ाना ही नहीं बल्कि जनमानस को धोखाधड़ी से बचाना भी विभाग की जिम्मेदारी। कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित कियोस्क से मिलेगी निःशुल्क और पुख्ता जानकारी। रजिस्ट्री करवाने से पहले सुदृढ़ सशक्त को हमारे जिले के नागरिक पूरा हुआ जन सूचना गैप। तो वही भूमि क्रय विक्रय से पूर्व खतौनी 14वीं जियो लोकेशन और वास्तविक स्वामी की जांच की मिलेगी सुविधा।
भूमि धोखाधड़ी संबंधी समस्याओं पर लगेगा अंकुश। कई हमारी समीक्षा बैठकें हुई थी। रजिस्ट्रार हमारे विभिन्न जो तहसीलों में नियुक्त हैं, हमारे मुख्यालय में स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के जो दफ्तर हैं वहाँ पर आम जनमानस अपनी लैंड रजिस्ट्रीज के लिए काफ़ी अत्यधिक मात्रा में ट्रांजैक्शन करते हैं। तो समीक्षा बैठकों में और जनता दिवस में जो हमारे पास ग्रीवेंसेस आती हैं, कंप्लेंट्स आती हैं बहुउद्देशीय शिविरों में और जो जन संवाद में, तो सबसे ये इंडिकेट हुआ कि जो हमारे लैंड फ्रॉड्स घटित हो रहे हैं, जब हम लैंड परचेज करते हैं तो बायर्स जनरली इसका विक्टिम होते हैं। तो जो लैंड फ्रॉड्स घटित हो रहे हैं उसका एक मुख्य कारण है कि लैंड परचेज करने वाले को लैंड पार्सल की जानकारी नहीं है। उसको ये जानकारी नहीं है कि ये लैंड पार्सल का स्टेटस क्या है, इसका पूर्व में कब ट्रांजैक्शन हुआ है और इसकी बिक्री कब लास्ट टाइम हुई थी और इसका अभी वर्तमान में ओरिजिनल ओनर कौन है। सो जो बेच रहा है वही रियल ऑथेंटिक ओनर है या नहीं है। और तो इसके चलते ही ये हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम जो इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे आम जनमानस तक सुलभ तरीके से पहुंचा सकते हैं। उसी दिशा में हमने एक डेडिकेटेड कियोस्क अपने यहाँ कलेक्ट्रेट में लॉन्च किया है, जस्ट अहेड ऑफ रजिस्ट्रार ऑफिस। तो रजिस्ट्रार ऑफिस में जाने से पहले चाहे उनके वकीलगण हैं या वो खुद जो हमारे बायर्स हैं, वो वहाँ पर निशुल्क उसको एक्सेस कर सकते हैं। हमने वहाँ पर पूरी सुविधाएं दी हैं, ऑपरेटर भी अपने ही कार्यालय से दिए हैं। निशुल्क कोई भी बायर आकर वहाँ पर पहले अपनी पुष्टि कर सकता है कि जो मैं लैंड परचेज करने जा रहा हूँ उसकी क्या डिटेल्स हैं, उसका लेटेस्ट ओनर कौन है। और अगली खबर उत्तरकाशी से, जहां पर यात्रा को लेकर जिलाधिकारी अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें यात्रा को लेकर डीएम मेहरबान बिस्ट अलर्ट मोड में हैं, जहां डीएम ने यात्रा की तैयारी और विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में यात्रा की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। समीक्षा के बाद डीएम और नोडल अधिकारी यमुनोत्री धाम यात्रा नीरज खैरवाल ने यमुनोत्री मार्ग पर व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया, विभिन्न कार्यों और तैयारियों का जायजा भी लिया। जहां विभिन्न कार्यों और तैयारियों का जायजा लेने के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों को भी निर्देश दिए गए हैं यात्रा से जुड़ी सभी तैयारियों को समय से करें पूरा। चिन्हित चौक पॉइंट्स के चौड़ीकरण और मरम्मत के कार्यों में लाएं तेजी। यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्लान तैयार करें। पार्किंग, कार्मिकों की तैनाती और जाम की समस्या से निपटने के लिए भी कड़े इंतजाम करें। और वायु उच्च अधिकारियों की टीम ने खरसाली गांव में यमुना मंदिर, हेलीपैड आदि स्थानों का भी निरीक्षण किया। निर्माणाधीन रोपवे को लोअर टर्मिनल आदि स्थानों का भी जायजा लिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता देहरादून से अमित नौटियाल जुड़ रहे हैं। अमित, देखिए चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली और ऐसे में यात्रा को लेकर क्या कुछ सुव्यवस्थित और सुरक्षित जो है व्यवस्था की जा रही है प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल सपना, अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा दक्षिणी गणेश 30 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस बार जो यात्रा की तैयारी को लेकर रजिस्ट्रेशन व्यवस्था भी पहले से शुरू कर दी है। अगर यमुनोत्री या गंगोत्री धाम की बात की तो दोनों धामों में यहाँ पर श्रद्धालुओं का यात्रा के लिए काफी बड़े यहाँ पर पंजीकरण कराया जा रहा है। अगर यमुनोत्री धाम की बात की तो यहाँ लगभग 2 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया, तो उधर गंगोत्री धाम के लिए लगभग 2 लाख लोगों ने श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करा दिया। यात्रियों को किस तरह से किस प्रकार की जो समस्या आती उसी को लेकर, जो समस्याओं को निदान करने को लेकर यहाँ पर जो अधिकारी है वो लगातार मौका मुहैया कर ग्राउंड जीरो पर रहकर जो समस्या उनको सुलझा रहे हैं। हालांकि जो चारधाम यात्रा को लेकर शासन प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां तेज कर दी है, तो इसी को लेकर इस बार यहाँ पर जो चारधाम यात्रा निर्विघ्न और
सकुशल संपन्न, तो इसको लेकर अलग अलग धाम को लेकर नोडल ऑफिसर भी बनाए गए। हालांकि जो नोडल ऑफिसर बनाए गए वो सभी जो 4 धाम में अलग अलग बनाए गए, तो वो सारी संपूर्ण यात्रा की जानकारी लेंगे। जो अभी यात्रा शुरू होने से पहले लगभग 28 दिन बाद यहाँ पर 28-29 दिन बाद यहाँ पर यात्रा जो शुरू हो जाएगी, तो इन दिनों में जो कुछ कमियां रहेगी या खामियां रहेगी तो उनको किस तरह से दुरुस्त किया जाए, तो उसी को लेकर यहाँ नोडल अधिकारी बनाएंगे। तो जो नोडल अधिकारी यमुनोत्री धाम के नीरज खैरवाल और डीएम मेहरबान बिश्ते दोनों संयुक्त रूप से यहाँ पर निरीक्षण किया गया और फिर जो कार्य की तैयारी उनका जायजा लिया। हालांकि निरीक्षण के दौरान जो यात्रा से जो सभी कार्य है या फिर पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे तो उनको समय से पूरा करने के निर्देश दिए। हालांकि विशेष तौर से जो यहाँ पर यातायात बाधित हो जाता है तो उसको लेकर भी उन्होंने निर्देश दिए कि कई चिन्हित पार्किंग स्थल बनाए जाए, ताकि यात्री जो लोग यमुनोत्री या गंगोत्री धाम आ रहे हैं तो उसको लेकर भी शायद सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दे। हालांकि इस दौरान जो गढ़कोट में काफी मुख्य पड़ाव माना जाता है, तो वहां पर अधिकारियों के नोडल अधिकारी ने और डीएम ने यहाँ पर जो तैयारियों की समीक्षा ली गई है, जो विभिन्न जो व्यवस्थाएं कर रहे हैं उनको लेकर फीडबैक भी लिया, किस तरह से यहाँ पर जो कार्यों को अंजाम किस तरह से दिया जाए, किस तरह से उनको उच्च गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। हालांकि जो जानकी चट्टी खरसाली और यमुनोत्री मार्ग है, विभिन्न पड़ाव यहाँ पर प्रमुख निर्माण कार्य से, तो उसको लेकर भी उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान जो उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को किस तरह से दुरुस्त किया जाए या फिर किस तरह से जो मेडिकल कैंप हर बार की तरह लगाया जाए तो वो किस तरह से लगाया जाए उनको भी चिन्हित किया गया। हालांकि इस दौरान डीएम ने ये साफ तौर से कहा है कि इस बार जो 4 धाम की यात्रा काफी महत्वपूर्ण है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल काफी संख्या में जो तीर्थयात्री उत्तराखंड पहुंच सकते हैं। विशेष तरह से गंगोत्री यमुनोत्री की जो सभी व्यवस्था है वो समय से पूरी कर ली जाएगी। जी सपना। बिल्कुल, एक सवाल यहाँ और महत्वपूर्ण हो जाता है अमित, क्योंकि देखा था हमने जब पिछले बार यात्रा की शुरुआत हुई थी, जितने श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाए थे उससे ज्यादा संख्या पहुंच गई थी, जिस वजह से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, यात्रियों को बीच में ही रोकना पड़ा था। अब क्या उसके लिए व्यवस्था की गई है, चाहे वो मेडिकल से संबंधित व्यवस्था हो या फिर तमाम सुविधाओं की, जो अगर हम बात कर ले, क्या कुछ व्यवस्था की गई है अगर ऐसी स्थिति फिर से खड़ी होती है सामने? बिल्कुल सपना, अगर बात की जाए तो 2024 में 48 लाख लोगों ने यहाँ पर चारों धामों के दर्शन किए थे। तो जो पिछले साल की जो कुछ खामियां रहेगी तो उन्हीं की खामियों को जो सुलझाने के लिए वो निरंतर अधिकारी कार्य कर रहे हैं। हालांकि जो इस बार मेन गंगोत्री धाम की जो कैपेसिटी होती चारों धामों की, यहाँ पर कैपेसिटी निर्धारित की जाती कि इस धाम में इतने लोग तीर्थयात्री जाएंगे, तो इस बार वो पूरा प्लान बना देगी कि किस तरह से यात्रियों को भेजना है ताकि यातायात प्रभावित ना हो। अब भीड़ को किस तरह से काबू किया जाए, तो इसको लेकर भी सरकार या प्रशासन वो किस तरह से इसको इसमें चुनौती आती है, भीड़ प्रबंधन को किस तरह से इस चुनौती को निपटा जाए, तो इसी को लेकर यहाँ पर ग्राउंड जो अधिकारी वो ग्राउंड जीरो पे निरीक्षण कर रहे हैं। हालांकि जो जो मेडिकल हेल्थ कैंप की बात भी की जाए तो वो केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री या बद्रीनाथ की जो मुख्य पड़ाव वहाँ पर लगभग सभी जगह पर यहाँ पर मेडिकल के जो मेडिकल कैंप लगाने, तो उसको लेकर जो कैंप चिन्हित है उनको जगह को चिन्हित कर दिया। हालांकि जहाँ पर कई सड़कों का कार्य जहाँ पर लगता है कि यहाँ पर दुर्घटना बनने का भय रहता है, तो वहाँ पर भी जो राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी तो उनको यहाँ पर कड़े निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द काम किया जाए। हालांकि इस दौरान जो पुलिस कर्मियों की यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था या फिर सुरक्षा व्यवस्था को किस तरह से यहाँ पर किया जाए, तो उसको लेकर भी एसपी उत्तरकाशी ने यहाँ पर पिछले दिनों में उत्तरकाशी में यहाँ पर सभी जो जनपद अधिकारी थे उनके साथ बैठक की थी और किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को रखा जाए, अब भीड़ प्रबंधन पर किस तरह को कंट्रोल किया जाए, तो इसको लेकर भी उन्होंने निर्देश दिए थे। हालांकि विशेष तौर पर जो घोड़े खच्चरों को लेकर भी यहाँ पर इस बार काफी एहतियात बरती है, क्योंकि अभी पिछले कई दिनों जो घोड़े खच्चरों में उसमें वायरस पा गया था, तो इसको लेकर भी पशुपालन मंत्री सौरभ भगोना ने बताया था कि यमुनोत्री धाम की बात की जाए तो वहां पर जो घोड़ों खच्चरों का संचालन होता है, तो इस बार जो वायरस के अगर नेगेटिव आता है तो तभी घोड़ों को 4 धाम संचालन किया जाएगा। विशेष तौर से केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री धाम है, यहाँ पर घोड़ों खच्चरों का आवागमन रहता है, तो इसको लेकर भी जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि जो घोड़े खच्चरों का जो पंजीकरण है वो किस तरह से किया जाए, उसको लेकर भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। हालांकि जो इस दौरान घोड़ों खच्चरों में वायरस चल रहा है, तो उसको लेकर पशु विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश किया है कि जल्द से जल्द इस जो समस्या इसको निपटा जाए, क्योंकि कई बार देखना है जो लापरवाही वो भारी पड़ जाती है। तो इसको लेकर इस पशुपालन मंत्री ने भी सौरभ भगोना ने निर्देश दिए हैं कि जो अधिकारी कोई लापरवाही बरतता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड खासतौर से पहाड़ी इलाका होने की वजह से देखिए यहाँ पर मौसम बदलना कोई बड़ी और नई बात नहीं है। ऐसे में यात्रा के दौरान कोई आपदा प्रबंधन है, उसको लेकर क्या तैयारी?
बिल्कुल, अगर सपना बात की जाए तो आपदा प्रबंधन भी जब यात्रा शुरू होती है तो उस दौरान सभी यात्रियों को मौसम के बारे में अलर्ट करती रहती है। हर दिन जिस दिन मौसम खराब है तो उस दिन वो पूरे संपूर्ण इसको जानकारी देती कि आज बारिश हो, तो वो बार बार अपील करती रहती है। आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर तैनात रहती है। आपदा प्रबंधन की टीम की बात की जाए, SDRF विशेष तौर से हर जगह यहाँ पर वो रहती है जहाँ पर दुर्घटना का संभावना बनी होती है, तो वहाँ पर हर समय मौजूद रहती है, तैनात रहती है। और आपदा प्रबंधन भी इस बार पूरी पूछताछ के साथ जुटा हुआ। कहीं पर ऐसी जो सड़कें हुई या फिर अन्य कार्य तो उसको दुरुस्त करने में लगे हैं। हालांकि इस बार जो विशेष तौर से हेलीपैड निर्माण को लेकर भी खरसाली गाँव में यहाँ पर जो माँ गंगा का। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस खास जानकारी के लिए। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।